हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। तो चलिए अब आगे सुनते हैं चैप्टर 42। श्याम जी और दादी माँ मिस्टर उबड़े के बारे में बात कर रही थी, लेकिन श्याम जी का चेहरा काफ़ी गंभीर हो गया। दादी माँ शांत आवाज़ में कहा, श्याम, उस सिवाय के ऊपर और गुस्सा मत करो। जैसे भी है वो इस घर के दामाद है, और वैसे भी वो देखने में काफ़ी हैंडसम है और हमारी कशिश बहुत सुंदर लगेगी। ये सुनकर श्याम जी हैरान हो गया। वो हैरानी से कहा, माँ, आप ये क्या बोल रही हो? उसने हमारी कशिश के साथ ज़बरदस्ती शादी किया और आप कह रहे हो वो दोनों एक साथ बहुत सुंदर लगेगा। मुझे पता है वो कशिश के साथ ज़बरदस्ती शादी किया, पर जो सुंदर है मैं उसका तारीफ तो करूँगा। वैसे बोलना पड़ेगा, छोकरे में एटीट्यूड काफ़ी है। दादी माँ की बात सुनकर श्याम अपना सर में हाथ रख दिया। क्या सच में शिवा इतनी सुंदर है, जिसे देखकर उनकी माँ एक पल में उसका फैन हो गया और शिवाई की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं उस शिवाई के साथ अपने बेटी को कभी इमेजिन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एयरपोर्ट में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर लैंड किया। शिवाई ब्लैक कलर की सूट पैंट पहने वहाँ से निकला। वो हमेशा की तरह बहुत सुंदर ड्रेसिंग में लग रहा था। असल में शिवाई एक हफ्ते के लिए बाहर मीटिंग करने गया था और वो आज इंडिया लौटा। वही हेलीकॉप्टर से कुछ दूर जय और कुछ बॉडीगार्ड साथ खड़ा था। शिवाई के आते ही जय उसे ग्रीट किया। शिवाई सामने की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेहता फैमिली की अपडेट दो। शिवाई के ऑर्डर सुनकर जय के मन में एक बार के लिए ख्याल आया, एक तो उनके साथ इतना बुरा किया, ऊपर से उनके हर एक बात की खबर चाहिए। लेकिन जय खुद की ख्याल अंतर रखते हुए शिवाई से सब कुछ कह दिया। शिवाई एक पल के लिए रुका और जय की तरफ घूरते हुए कहा, कशिश कहाँ पर है? जय हड़बड़ाते हुए कहा, बॉस, आज पूरे 1 वीक बाद वो कॉलेज गई है। शिवाई चुप होकर जय को देखने लगा। फिर वो धीरे से कहा, कॉलेज चलो। कशिश की कॉलेज। इस तरफ सारे दोस्तों के साथ कशिश अपने पार्टनर रॉकी के साथ डांस कर रही थी। सबको पता था कशिश की पापा बीमार है, लेकिन कशिश की शिवाई से शादी के बारे में कुछ नहीं जानता। असल में उन सबको पता था कशिश की पापा की हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। सुबह से डांस करते हुए कशिश थक गई, इसलिए मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चली गई। जाते हुए कशिश ने कहा, यार रॉकी, बहुत ही भूख लगी, पेट में 100-200 चूहें दौड़ रही है, जल्दी चल। कहकर वो अपने डबल स्पीड में कैंटीन की तरफ बढ़ने लगी। कशिश एक कुर्सी में बैठने लगी तो पीछे से एक लड़का आकर कुर्सी खींच लिया। कशिश गिरने जा रही थी। रॉकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कशिश खड़ी हो गई। कशिश उस लड़के को देखने लगा। वो देखने में लंबा, गोरा, ब्राउन कलर की बाल, कपड़े से हैंडसम लग रहा था, लेकिन कोई कह नहीं सकेगा ये लड़का कॉलेज के आबादी में नंबर 1 है। और उसके पीछे कुछ लड़का और खड़े थे। वो लोग सब कशिश और उसके दोस्तों को देखकर हंसने लगा। हंसते हुए उस ब्राउन वाले लड़के ने कशिश से कहा, ओह सॉरी मिस ब्यूटी, अभी गिर जाती, सो सैड। कहते हुए वो फिर हंसने लगा। कशिश उसे घूरते हुए कहा, जॉन, तुझे कितनी बार कहा हमें परेशान करना बंद कर, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। मेरा बुरा होगा? कौन करेगा? तू। बोलकर वो ब्राउन कलर का लड़का जॉन कशिश की तरफ हंसने लगा। कुछ देर तक शैतान की तरह हंसने के बाद वो अपने साथियों को देखकर कहा, ए देखो मिस ब्यूटी, मेरा बुरा करेगा। जो खुद ठीक से बैठ नहीं सकती वो मेरा बुरा करेगा, सच में। उसके बोलना ख़त्म होते ही उसके बाकी सब साथी हंसने लगा। कशिश फिर से गुस्से से कहने लगा, देख जॉन, तुझे मैं कितनी बार कह रही हूँ, इसके मतलब ये नहीं कि तू मुझे कमज़ोर समझ रही है। अच्छा क्या करेगा तू? मेरा क्या करेगा? करना मैं तो चाहता हूँ तो कुछ कर। कहते हुए जॉन कशिश के पास जाने लगा। कशिश को धक्का देकर अपने से दूर किया और कहने लगी, जॉन, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तू मुझसे दूर रहा कर, वरना मैं प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेन लिख दूँगी। तो मेरा कंप्लेन करेगी प्रिंसिपल से? चल जा कर ले कंप्लेन, मैं भी देखता हूँ तो प्रिंसिपल से क्या करता है। बोलकर जॉन किसी शैतान की तरफ हंसने लगा। दरअसल ये जॉन और उसकी साथियाँ कॉलेज में हर वक्त तंग करते रहते हैं। जॉन के बाप पॉलिटिशियन में होने की वजह से कोई उसे कुछ नहीं कहता। तभी तन्वी कशिश के हाथ पकड़कर खींचते हुए कहने लगी, चल कशिश, हमें इन जैसे की मुँह नहीं लगनी, हम किसी दूसरे टेबल में जाकर बैठते हैं। जैसे तन्वी आगे जाने लगी तो जॉन के पीछे खड़ी लड़की ने अपना एक टांग आगे बढ़ा दिया। तन्वी ने उसे नहीं देखा और वो गिर गई, और तन्वी को देखकर जॉन और उसकी दोस्त हंसने लगे। वो लड़की हंसते हुए कहा,
ये देखो, क्या है तुम लोगों की प्रॉब्लम? कोई ठीक से बैठ नहीं पाते तो कोई ठीक से चल नहीं पाते। अच्छा है तुम लोगों की फ्रेंडशिप, कोई अंधा तो कोई लंगड़ा। वो लोग हंसने लगे। तन्वी बिना कुछ कहे सबसे दूर जाने लगी। उन सबका घुरते हुए जाकर दूसरे टेबल में कशिश के साथ बैठ गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।